हेलो गाइस, दिस इज सुफ फ्रॉम पांडे ए टू जेड नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेंगे। तो यार, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत आपको यूट्यूब पे बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी, पर ये वीडियो कुछ हटके होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कवर करूँगा मेटल्स की प्रॉपर्टी, अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल क्या होते हैं, कैसे एक मेटल दूसरे मेटल से रिएक्ट करता है, मतलब उनके अंदर का मैकेनिज़्म क्या होता है। एंड हम सारी फैमिलीज़ को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी कवर करेंगे। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने इस नई वीडियो में। नाउ, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ऐसा होता है हमारा पीरियोडिक टेबल। एंड ये इसके ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। एंड नाउ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा आप एक ऐसा एलिमेंट का नाम बता दो जो सबसे ज़्यादा पाया जाता हो हमारे नेचर में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही है एक ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। नाउ, हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है वो हमें जैसा पता है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट से मिलके भरा हुआ होता है या फिर बना हुआ होता है। ठीक है। जो ग्रीन वाले पोर्शन है यहाँ पर होंगे हमारे सारे नॉन मेटल, और जो ब्लू वाला पोर्शन है यहाँ पर होंगे हमारे पूरे मेटल। इस वाले पोर्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक। नाउ, और ये जो बीच का पोर्शन है दैट इज ओके, दिस इज मेटलॉइड पोर्शन। नाउ, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हमें ये तो पता चल गया कि मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं भाई मेटल की। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल, जितने भी मेटल होंगे वो अपने थ्रू, मतलब अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। ठीक है। इसीलिए इनका वायर वायर बनाने में यूज़ होता है। और ये बहुत शाइनी होते हैं, डक्टाइल, लाइक मैंने पहले ही बता दिया कि वायर बनाने में यूज़ होते हैं। मेलेबल। ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डक्टिलिटी, व्हाट इज़ मेलेबिलिटी। ठीक है। मेलेबल मतलब ऐसा कि आपने किसी मेटल को लिया और उसको हैमर से इतना पीटा और वो पीट के चपटा करके उसको सीट बना दिया, ये प्रॉपर्टी उसकी मेलेबल कहलाती है। यूजुअली नॉन मेटल में नहीं पाई जाती है। ठीक है। और जैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ और कोरेजन फॉर्म करने में मदद करता है। ठीक है। नाउ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऐसा है, नॉन मेटल होता है ये नॉन मेटल है, दैट इज़ सल्फर। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो नॉन मेटल्स जो भी होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लाइक अगर आप किसी भी एलिमेंट को उठाएंगे जो कि नॉन मेटल है तो अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा। लाइक बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्लास्टिक ही आप देख लीजिए, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो डक्टाइल और मेलेबल दोनों भी नहीं होते। मतलब हम इनका तार भी नहीं बना सकते, मतलब वायर के भी यूज़ भी नहीं हो, और इनका सीट भी नहीं बना सकते। ठीक है। जो भी नॉन मेटल सॉलिड के फॉर्म में होते हैं वो बहुत आसानी से टूट जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिटलनेस। तो हमने तीन प्रॉपर्टी जानी, एक डक्टिलिटी, एक मेलेबिलिटी और एक ब्रिटलनेस। ठीक है। तो और हाँ, ये डल भी होते हैं, लाइक मेटल जो बहुत शाइनी होता है, चमकदार होता है, ये वैसा नहीं होते। ठीक है। और बहुत सारे नॉन मेटल तो ऐसे होते हैं जो गैस होते हैं। जो लेफ्ट साइड आप स्क्रीन में देख रहे हो ये होता है सल्फर। ठीक है। नाउ, मेटलॉइड। हम पढ़े थे कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में तीन होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटल और नॉन मेटल तो हमने पढ़ लिया। अब मेटलॉइड क्या होता है? तो मैं बता दूं कि मेटलॉइड कुछ नहीं होता, बस कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल इन दोनों की, कुछ मेटल की प्रॉपर्टी रख ली, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रख ली, दोनों के बीच का होता है। ठीक है। लाइक कुछ कंडीशन में मेटल की तरह बिहेव करते हैं, कुछ कंडीशन में नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, शाइनी भी हो सकते हैं, डल भी हो सकते हैं। ठीक है। पर ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं, पर मेटल से कम और नॉन मेटल से ज़्यादा। ठीक है। नाउ, ये डक्टाइल भी होते हैं, मेलेबल होते हैं। डक्टिलिटी का अगेन मैं बात आ जाता हूँ कि आप इन मेटलॉइड के एलिमेंट का आप डक्टिलिटी होती है, लाइक आप इसका वायर बना सकते हो। मेलेबिलिटी होती है, इनकी सीट्स बना सकते हो। ठीक है। ये है, ये एरो दिख रही है आपको, दैट इज़ कॉल्ड कॉलम। ठीक है। किसी भी पीरियोडिक टेबल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक कॉलम एंड दूसरी ये रो। ठीक है। दिस। नाउ,
एलिमेंट्स आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू पीरियड्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। अब जो भी रो होंगे इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, या फिर पीरियड होंगे इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। एलिमेंट इन पीरियड्स डू नॉट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। लाइक यहाँ का जो एलिमेंट होगा इस पर्टिकुलर जगह पे, सॉरी इस पर्टिकुलर जगह पे वो अपने एडजेसेंट वाली लाइक यहाँ वाली पोजीशन पे अलग अलग रखेंगे, प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अल्कली मेटल्स का। अल्कली मेटल्स, ठीक है, ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपको पता ही होगा ये एस ब्लॉक होता है। इस पोर्शन में होते हैं हमारे अल्कली मेटल्स। और इनकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं जल्दी से। इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ आउटर मोस्ट सेल में एक, ये बहुत शाइनी होते हैं और ईजिली कट हो जाते हैं नाइफ से। सोडियम है ये हमारा, ठीक है, जो कि अल्कली मेटल है। नाउ अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल होता है जो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं। और इनकी फैमिली में जो मतलब इनके जो कॉलम में जो भी एलिमेंट होते हैं, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और भी बहुत सारे होते हैं। ये वाला पोर्शन होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का। नाउ मैं आपको बताता हूँ सोडियम और क्लोरीन कैसे रिएक्ट करते हैं या फिर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये है कुछ हमारा बहुत बेसिक सा मैकेनिज्म। हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम, जिसका जिसका एटॉमिक नंबर होगा 11 एंड सिंबल होगा Na, एंड क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17 एंड सिंबल Cl। नाउ सोडियम हमें पता है अल्कली मेटल होता है और क्लोरीन होता है हैलोजन फैमिली से। सोडियम के पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एंड क्लोरीन के पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर सोडियम अपना एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेट मतलब नियरेस्ट नोबल गैस को अचीव कर ले तो वो स्टेबल हो जाएगा। और क्लोरीन जो कि 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला था, अगर ये कहीं से भी इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो यही होता है, ठीक है, इसने दिया इसने लिया, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। नाउ ट्रांजिशन मेटल, ये वाला पोर्शन ट्रांजिशन मेटल का होता है और इस ग्रुप में कॉपर होते हैं, टिन होते हैं, जिंक होते हैं, आयरन, निकल, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। और ट्रांजिशन मेटल से बने हुए कंपाउंड यूजुअली बहुत ब्राइट होते हैं, इस वजह से इनका कलर पेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जो ये एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ये 1 या 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, नाउ फैमिलीज़ के बारे में बात करते हैं। फैमिली, बोरान फैमिली, ठीक है, बोरान फैमिली का नाम बोरान फैमिली इसलिए पड़ा क्योंकि पहला एलिमेंट इसका बोरान है। ये रेड वाला पोर्शन बोरान है और ऊपर जो इमेज है ये बोरान की है। ठीक है, नाउ 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन फैमिलीज़ के जो एलिमेंट होते हैं सब में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड जो रेस्ट होते हैं, सिर्फ बोरॉन ऐसा एलिमेंट है इनकी फैमिली में जो मेटलॉइड होता है, बाकी सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, नाउ इनकी फैमिली में कुछ ऐसे अबेंडेंट मेटल हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में बहुत कम पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा भी पाए जाते हैं, ऐसे भी एलिमेंट हैं। तो मैं कार्बन फैमिली पे आता हूँ। कार्बन फैमिली में ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको हम बेसिस ऑफ लाइफ भी कहते हैं क्योंकि यूजुअली हम जितने भी कंपाउंड देखते हैं वो कार्बन से ही बना हुआ होता है। ठीक है, नाउ नाइट्रोजन फैमिली की बात करता हूँ। ये ग्रीन वाला पोर्शन, लाइट ग्रीन वाला, ये नाइट्रोजन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ऑलमोस्ट हमारा 78% 78% अपना एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से ही बना है। ठीक है, इस फैमिली में नॉन मेटल, मेटलॉइड और मेटल्स तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, और इन फैमिलीज़ के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में दैट इज़ बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड इनकी फैमिली में नाइट्रोजन को छोड़कर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली, ये ब्लू कलर वाला यहाँ पर होता है, इसकी पोजीशनिंग यहाँ होती है और 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके सारे एलिमेंट में। एंड ऑक्सीजन हमें पता है मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, एक्सट्रीमली एक्टिव कंबाइंड विथ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स। इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा पाया जाना एलिमेंट ऑक्सीजन होता है अर्थ क्रस्ट पे और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और लगभग सारे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है। ठीक है, ये है सेकेंड लास्ट फैमिली दैट इज़ हेलोजन फैमिली, एक्सट्रीमली एक्टिव और
इनके जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ठीक है। और इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 7 होते हैं, और इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। लाइक इनको एक इलेक्ट्रॉन मिला, ये तुरंत अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। पिछले एग्जांपल में हमने NaCl का एग्जांपल लिया था, जो कि क्लोरीन, जो इसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ नोबल गैसेस एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत बहुत लीस्ट चांसेस होते हैं कि ये रिएक्ट करें, और हमारे अर्थ पे ये बहुत कम मात्रा में पाए भी जाते हैं। और इनकी फैमिलीज़ की ऑक्टेट पूरा होता है, और इनकी फैमिलीज़ में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जरान और रेडान पाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हो सके तो प्लीज़ किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। एंड हाँ, हमारे इसी चैनल पे पांडे A to Z नॉलेज पे एक पिछली भी वीडियो है जिसमें हमने आपको सिखाया है कि कैसे पूरी पीरियोडिक टेबल को 5 से 6 मिनट में पूरा मेमोराइज करने का ट्रिक। तो डिस्क्रिप्शन में उसको आपका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करता हूँ। रेयर अर्थ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत बहुत एक्सट्रीम रेयर होते हैं, लाइक यूरेनियम ही हो गया। अब तो कुछ मैन मेड भी यूरेनियम होते हैं। एंड ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।